ओम शांति। 24/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। मातेश्वरी रिवाइज 27/6/64 27/6/64 मधुबन। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत है छोड़ दे जग से नाते। आज गीत चला है छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ देंगे तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी बाप बेटा राजा प्रजा आदि आदि अनेका अनेक जो संबंध हैं, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर यह गीत ही रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वह नहीं रचे। बाबा कह रहे जो अभी के संबंध हैं वो भगवान ने नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधान में आते आते क्या हो गए। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आ करके एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी बंधन में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना राम राजा राम प्रजा। राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म। धर्म पत्नी धर्म पत्नी, धर्म पति धर्म पत्नी धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग से जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे। बाबा कहते हैं नाते तो जरूर थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। बाबा कहते हैं नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों का कहा जाता है जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी इससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़ एक मेरे से जोड़ो। यह एक ही लास्ट की जीवन तुम हमारे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करें क्या करें तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो।
तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठते हो? अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। बाबा कहते हैं अपना अपना तो करते हो ना, सारे जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़े ही कहता हूँ कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो ऐसे अभी कहता हूँ, तुम मेरे बनो, फिर मेरा बनकर के उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान यह सब कुछ तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब कहते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं, अब यह मेरा तेरा खत्म करना पड़े। बाबा कह रहे हैं अभी यह मेरा तेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़े ही कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा, ऐसे ठगी करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे। उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हैं क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकाएंगे तो नतीजा क्या होगा। यह मोह जो है ना, उसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बने हो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूँगा। नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चली जाएंगी, चलती चलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। बाबा कहते मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ। अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ। तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आवे।
बाबा कहते हैं जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा कहते बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रबंध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। बाबा कहते हैं अभी घड़ी के घड़े मत बनो। बाबा कहते अभी घड़ी के बाबा कहते अभी घी के घड़े मत बनाओ। क्या कहा बाबा ने? अभी घी के घड़े मत बनाओ। यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है। बाबा कह रहे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे, अभी ये दुनिया जाने वाली है। लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़ी ही है, इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो। अब तो मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बना कर बैठे हो यह सब वेस्टेज कर रहे हो। बाबा कहते हैं अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभाल लूँगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ। बाबा कहते हैं लेकिन बाबा कहते जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ। बाबा कहते जो ज़रूरी है वो तो करना ही है, लेकिन बाबा कह रहे जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। बाबा कह रहे हैं जो फालतू के झंझट है, बाबा कहते हैं उन्हीं से तुम दुखी हुए हो, तो बाबा कहते हैं उन्हीं को तो मैं बता रहा हूँ। उन्हीं से छूटने के लिए तो मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है? बाबा पूछ रहे हैं। मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूँ, तुम बैठकर बहाने बना रहे हो। बाबा ये कह रहे कहाँ की बात है, कहाँ की रीति है? फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेगा, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा। बाबा कह रहे सीधी उंगली से नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी ऐसी नाक पकड़ूंगा कि आपका दम घुटेगा।
फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा ना, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बेचारों को पता नहीं है उसकी तो बात अलग है। बाबा कह रहे जिन बेचारों को पता नहीं उसकी बात तो अलग है, बाकी जिन्हों को पता है जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो बाबा कहते खैर नहीं है। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। फिर बाबा कहते अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं तो कहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। बाबा कहते यहाँ भी वह घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बनकर के नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की तो बात नहीं चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण की यूज़ करना है। दूसरे बाबा कहते हैं अभी यह जो खर्चा आदि है यह दूसरों के कल्याण ही यूज करना है। एक पाई भी सब इसी कार में लगाना है। बाबा कहते हैं अच्छा। फिर बाबा ने दूसरी मुरली चलाई है, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बाबा कहते हैं बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है। बाबा कहते हैं आगे बढ़ने में रुकावट क्यों आती है। अब यह समझाने उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। यह एक ईश्वर लॉ है। जब इनका सहारा लिया है तो दिल से उनके आगे जीवन अर्पण कर देनी है। बाबा कहते जब इनका सहारा लिया है तो दिल से जीवन इन्हीं के आगे अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिश बन वर्षा लेना है।
तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम समर्पित अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। पहले उनमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन, कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो ज़रूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर बाबा वरदान में कह रहे, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भाव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते साधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा है, रावण की जायदाद साथ में रख ली, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। ओम शांति।